दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिक से घनमूल कैसे निकालेंगे बताने वाले हूँ। दोस्तों, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन उठाए ट्रिक से आप चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है, और इसमें इकाई का अंक 4 है। बस मेन यही होता है। अब दोस्तों, इकाई का अंक का क्या मतलब होता है? अगर इकाई का अंक यहाँ पे 7 है तो उसका जो मतलब घनमूल जब निकालेंगे तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा, बस यहीं से पता करते हैं। अगर 7 है तो उसका 3 आएगा। भाई ये चीज़ इतना आपको देखना है। अगर 1 है, इकाई का अंक 1 है तो उसका 1 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, और 9 है तो 9 आएगा। दोस्तों, आपको केवल इतना याद करना है। 7 है तो 3 आएगा, इकाई का अंक 7 है तो जो घनमूल आएगा वो 3 आएगा, और अगर 3 है तो 7 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसे 8, अगर यहाँ पे 8 है तो 2 आएगा, और 2 है तो 8 आएगा। ओके, तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 7 है तो 7 का क्या होता है? 7 है तो 3 आएगा, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को हम कट कर देंगे, इसको, इसको और इसको। अब यहाँ पे बचा कितना? 12 बचा। अब 12 हम देखते हैं, 12 जो है देखेंगे किस संख्या का घन होता है। तो अगर हम 3 का घन करते हैं तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाता है। 2 का घन करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाता है। तो हम उसी संख्या को लेंगे जिसका घन करने पर इस संख्या से कम आना चाहिए। तो अगर हम 3 का लेंगे घन तो 27 आएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2 का घन लेते हैं। 2 का घन अगर हम लेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब 12 से कम आ रहा है, इसीलिए 2 यहाँ पे हो जाएगा। और ये हो गया हमारा आंसर 23। ये 23 का वर्गमूल होता है। दोस्तों, आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला सवाल देखें। यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक 4 है, तो 4 है तो डायरेक्ट उसका 4 हो जाएगा। 4 है तो 4 आ जाएगा। 3 संख्या को हम कट कर देंगे, कितना बचा? 262। अब हम 262 कौन सी ऐसी संख्या का घन होगा जो 262 हो, या 262 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 5 का घन करते हैं तो 25 पंचे 125 होता है। 5 का घन करते हैं, 25 पंचे 125 होता है। और 6 का अगर हम घन करते हैं तो 6 36 छक्का 216 होता है। अगर 7 का हम घन करते हैं तो 7 7 49 7 300 के ऊपर जाता है, 300 कुछ होता है, 7 7 49 7 300 कुछ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 का घन जो है 216 होता है, यहाँ पे 262 है, इसलिए 262 जो है क्या है? 216 ज़्यादा है, और 216 क्या है? इससे कम है, इसीलिए हम इसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। 7 का जो होगा घनमूल वो 300 के ऊपर जाएगा, इसलिए इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? केवल 6 लेना है, क्योंकि 6 का घनमूल जो है इसके पास में आता है। और ये जो 6 का जो घन होगा वो 216 होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 64 जो है इसका घन होता है। 64 जो है क्या है? 64 का घन ये पूरी संख्या होती है, और ये जो संख्या है इसका घन जो है 64 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, या फिर बहुत आसान तरीका है।